नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंपनी फॉर्मेशन का। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस पाया जाता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। हम पॉइंट क्लियर करेंगे पार्टनरशिप से डिफरेंट कंपनी कैसे अलग है। देखिए, कुछ पॉइंट है जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है पार्टनरशिप से अलग पाई जाती है। कंपनी जो होती है वो वाइड लेवल पर पाई जाती है, जिसके अंदर ज्यादा मेंबर होते हैं और बिजनेस का एक्सटेंशन और स्कोप भी ज्यादा होता है। पार्टनरशिप का स्कोप थोड़ा कम होता है, शॉर्ट्स के पॉइंट से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से, कंट्रोल के पॉइंट से। उन बातों पर डिस्कस करते हैं हम। पहला है पॉइंट एक्ट। कंपनी के ऊपर एक्ट लागू होता है 1956। कंपनी पर लागू होता है एक्ट 1956 या 2013। इंडियन कंपनी एक्ट जो है कंपनी पे लागू होता है। कंपनी पे लागू होता है इंडियन कंपनी एक्ट 1956 या 2013। पार्टनरशिप पे लागू होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या लागू होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है बाय लॉ होता है। कंपनी को बनाने के लिए कानून की धारा का प्रावधान जो है उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। लेकिन पार्टनरशिप का जो निर्माण होता है बाय कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाय कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनरशिप का निर्माण किया जा सकता है। पहला पॉइंट हो गया एक्ट 1956 और 1932। दूसरा है फॉर्मेशन बाय लॉ होता है, बाय कॉन्ट्रैक्ट होता है। सभी पार्टनर मिलकर आपस में एग्रीमेंट करते हैं और पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3 है रजिस्ट्रेशन। कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना एसेंशियल है, जरूरी है। इसके लिए जरूरी है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। करवाए तो उसके फायदे अलग होते हैं, वैसे कंपलसरी नहीं है। फिर है मेंबर। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम की नो लिमिट। कितने भी मेंबर हो सकते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर, लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। दोबारा बोलता हूं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं। पब्लिक में 7 और प्राइवेट में 2 होते हैं। और मैक्सिमम पब्लिक कंपनी में नो लिमिट और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 पाए जाते हैं। उसके बाद है एंटिटी सेपरेशन। कंपनी का सेपरेट ओनरशिप और कंपनी पाई जाती है। इसके जो मेंबर होते हैं कंपनी से अलग पाए जाते हैं। कंपनी जो है अपने मेंबर से अलग पाई जाती है, लेकिन पार्टनरशिप में नो सेपरेट एंटिटी। पार्टनरशिप का अलग से अस्तित्व नहीं होता। अगर फर्म का लॉस होगा तो सभी पार्टनर्स के लिए जो है कंबाइंड या ज्वाइंटली है लायबल पाए जाएंगे। इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड पाई जाएगी, उनको उसको मिलके सबको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें कंपनी बनने के बाद कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। सभी लेन देन खुद ही करती है, अपने नाम से कर सकती है, किसी के आने जाने का उस पर असर नहीं पड़ता। लास्ट है लायबिलिटी। कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितने के शेयर खरीदे हैं, जितने की गारंटी ली है, शेयर होल्डर की लायबिलिटी उतनी पाई जाएगी, मेंबर की लायबिलिटी उतनी पाई जाएगी। लेकिन पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फर्म का लॉस होने पर पर्सनल प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक प्रॉपर्टी बेचकर भी पेमेंट करनी पड़ सकती है। दोबारा बोलता हूं मैं आपको, कंपनी में एक्ट लागू 1956 लागू होता है, पार्टनरशिप में 1932 लागू होता है। कंपनी का निर्माण बाय लॉ होता है, पार्टनरशिप का बाय कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। कंपनी के मेंबर पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, प्राइवेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 पाए जाते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पाए जाते हैं। कंपनी का सेपरेट एंटिटी होती है, इकाई होती है एज ए इंडिविजुअल पर्सन। कंपनी आर्टिफिशियल लिख रहे हैं। कंपनी के अंदर ओनर और कंपनी के दोनों आपस में अलग पाए जाते हैं। ओनर का मतलब है मेंबर और कंपनी का अलग पाई जाती है, लेकिन पार्टनरशिप का अस्तित्व अलग नहीं होता। पार्टनरशिप जो है अपने मेंबर से अलग नहीं पाई जाती, ज्वाइंटली लायबल होते हैं। इसके मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है
पार्टनरशिप में मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, डोमेस्टिक रूप से भी वो लायबल पाए जाते हैं।